हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे यूनिकॉर्न टैरो। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। दोनों में से कौन सी मैरिज होगी आप लोगों की। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूं। और मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं आप लोग कि आपको कैसी रीडिंग्स देखना पसंद है, किस टॉपिक पे आप रीडिंग जो है वो देखना चाहेंगे चैनल पे। तो आपके सामने दो पाइल्स हैं, आपने कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है। पाइल नंबर 1 के लिए आपके पास में ये पिंक पर्पल कलर का नेल पॉलिश है एंड पाइल नंबर 2 के लिए आपके पास में ये ब्लू आइस ब्लू कलर का नेल पॉलिश है। आपने कोई भी पाइल सेलेक्ट करनी है और हम आपकी रीडिंग में मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए, जिन्होंने ये नेल पॉलिश सेलेक्ट करी है। लेट्स सी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ऑरेकल कार्ड्स हम सबसे पहले देखेंगे। स्नेक, ओके, फॉक्स, ओके, सन, क्लाउड्स, ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, अट्रैक्शन एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट करी है ये लव मैरिज लग रही है। तो आप लोगों की लव मैरिज होगी, चाहे आप लोग मतलब पहले अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग्स में आए, ठीक है, उसके बाद आपकी मैरिज हो, या फिर आपके पेरेंट्स ही आपके लिए रिश्ता पसंद करें लेकिन उनके साथ भी आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है। टाइप ऑफ ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले ही सिलेक्ट करेंगे, आपकी खुद की पसंद जो है वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मोस्टली लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है ये लव मैरिज ही है कि खुद ही आप सिलेक्ट करोगे और फिर आपकी मैरिज होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पेरेंट्स सेलेक्ट करें लेकिन होगी ये लव मैरिज ही, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स अट्रैक्शन आपके बीच में होगी। बट 90% लोगों के लिए ये आप खुद ही पसंद करोगे और खुद ही शादी करोगे फैमिली की मर्ज़ी से, ठीक है। लेकिन आपकी शादी होने में प्रॉब्लम्स आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, लेकिन इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि आपके लिए लव करना जो है वो सेफ़ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि मतलब आप लोगों को जब आप शादी करना होगा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं शायद मेरे लिए लव करना सेफ़ ही नहीं है, मुझे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपने आप को प्यार में फंसाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। क्लाउड्स, ठीक है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप जब ट्राई करोगे शादी करवाने के लिए या बात करने के लिए तो सारा कुछ बिल्कुल ही मतलब क्लाउड्स, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आएगा कि शादी होएगी भी कि नहीं, ठीक है। काफ़ी सारे डाउट्स आने लग जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स होएंगी आपको शादी करने में डेफिनेटली, लेकिन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे क्योंकि सन है और क्लाउड्स है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली कन्फ्यूजन क्रिएट करे, चाहे आप खुद थोड़ा कन्फ्यूज़ होने लग जाओ, आफ्टर सम टाइम आप खुद थोड़ा सा डाउटफुल होने लग जाओ कि ये इंसान सही है अभी कि नहीं है, या इनसे शादी करनी अच्छी रहेगी फॉर फ्यूचर या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा टाइम कन्फ्यूजन्स रहेंगी लेकिन आप फिर स्टेबल हो जाओगे। आपकी लाइफ में भी हो सकता है थोड़ा टाइम कन्फ्यूजन्स रहें कि घर वाले ना माने, क्योंकि यहाँ स्नेक है और फॉक्स है, तो फॉर श्योर यहाँ पे कोई ना कोई बीच में, और ऐसा नहीं कि एक ही की तरफ से, ठीक है। आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी, आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम खड़े करने वाले लोग होंगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तीसरा कोई इंसान हो। लेकिन आप दोनों की लाइफ में ही स्नेक और फॉक्स बहुत ही क्लेवर शातिर लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे पीछे जो हैं आपकी शादी नहीं होना देना चाहते होंगे, ठीक है। जिनको होगा कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। मोस्टली फीमेल यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रही है, तो आपकी फैमिली में से या उनकी फैमिली में से, बट कहीं ना कहीं कोई फीमेल फिगर ऐसी होंगी जो नहीं चाहती होंगी कि आपकी शादी हो और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपकी शादी होने में, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन आप लोगों की रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पे होंगी, ओके। ये चीज़ आ रही है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करोगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए रोमांटिकली कनेक्टेड होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से जो है रिलेशनशिप में आओगे। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप पहले इस इंसान के साथ में अट्रैक्ट होगे। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आप लोग पहले इस इंसान के साथ में अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग अट्रैक्शन के बाद आपके बीच में प्यार वगैरह बढ़ेगा, फीलिंग्स आपके बीच में जो है वो पैदा होंगी। फिर आपको लगने लग जाएगा कि शायद मेरे लिए प्यार करना नहीं सही है, मुझे नहीं करना चाहिए था,
कि मेरे लिए सही नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए, ये सब कन्फ्यूजन्स आएंगी क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे शादी हो भी पाएगी कि नहीं। तो आप दोनों ही एक दूसरे से हो सकता है भागने की कोशिश करो, स्नेक और फॉक्स दोनों ही, ठीक है। लेकिन विद टाइम जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और जब भी आप शादी की बात करना चाहोगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहोगे, तो कोई ना कोई आपकी शादी होने में जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करेगा। और वैसे भी मैरिज में आपकी जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है सोसाइटी बातें बनाए या जो भी, या हो सकता है आपके खुद के नेबर्स या रिलेटिव्स या कोई भी तीसरा इंसान जो है वो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपके बारे में बुरा बोलना, आपके बारे में लोगों के दिमाग में आपके बारे में डाउट्स पैदा करना, ठीक है, गलत चीज़ें भर देना, क्योंकि क्लाउड्स आ गया, अपने इल्यूमिनेशंस दिमाग में पैदा करी जा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा वगैरह वगैरह, और वो आपके जिनसे आपकी शादी हो रही है उनके घर वालों को या उनको बोल दिया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी, लेकिन वो सारी क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें डरने की बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आपको एक हद तक ऐसा लगेगा कि शायद नहीं करना चाहिए था प्यार या जो भी, लेकिन मोस्टली ये आपकी जो है ये लव मैरिज है, क्योंकि आप लोगों की शादी उनसे ही होगी जिनसे आपका रोमांटिक फीलिंग्स रहेंगी, जिसको आप प्यार करोगे। ये नहीं आएंगे। हाँ, कन्फर्मेशन हो गया ये, क्योंकि ये सोलमेट है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 सोलमेट ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी नेचर शायद हो सकती है अलग हो, या आपके कास्ट या जेंडर अलग हो, या आपके फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो, कोई ना कोई आप में डिफरेंस हो सकता है जिसको लेकर फसाद की जड़ जो बनेगी, ठीक है। लेकिन जो सही बताऊँ वो यही है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अट्रैक्टिव हो गए और आपके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है, एक दूसरे के प्यार में आप लोग आ जाओगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में रहोगे, आप एक दूसरे को पूरा करोगे, ठीक है। जैसे कंप्लीट करते हैं दूसरे इंसान को, आप एक दूसरे को पूरा करोगे और एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो जाओगे, तो ऐसा आपका कनेक्शन होगा। लेकिन हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा आपके बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं, बट स्टिल ये आपके सोलमेट होंगे या ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। लिमिनासिटी, या तो बहुत सारे लोगों के लिए यही यहाँ पे दिक्कत है कि आप में से कुछ लोग अमीर हैं, तो जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो वो अमीर नहीं है, उनका स्टेटस थोड़ा लो है या आपका है, ठीक है। तो पैसों को लेकर, या हो सकता है जॉब को लेकर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जॉब को लेकर लोग बातें बनाएं, आपकी जॉब अच्छी है, आपके पार्टनर की जिनसे शादी करना चाह रहे हो उनकी नहीं है, या वाइस वर्सा कुछ भी, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया, कोई तीसरा इंसान यहाँ पे होगा, चाहे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों या जो भी, जो आपकी शादी नहीं होना देना चाहते होंगे और काफ़ी बुरी बातें आपके बारे में बोलेंगे। हो सकता है आपके पर्सनैलिटी को लेकर बोलें या आपके कैरेक्टर को लेकर हो भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो ये चीज़ है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। तो आपको क्लियर रहना है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपकी शादी उनसे ही होगी जिनसे आप प्यार करते हो। यिन एंड यांग, आपके सोलमेट से होगी आपकी शादी, जो आपको पूरा करते हैं, ठीक है। आपकी शादी, ठीक है। देखो एक बात तो ये है, इन जिनसे आपकी शादी होगी आपको बहुत खुश रखेंगे, आप इनसे बहुत प्यार करोगे। अब देख लेते हैं और यहाँ पे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। डेस्टिनी, वाओ, या आपकी शादी उसी से होगी जिसके साथ में आप डेस्टाइंड हो। आपको भगवान ने मिलाया, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन पैदा करी, फिर आप शादी तक जाओगे। तो आपकी शादी उसी से होगी जिसके साथ में आप डेस्टाइंड हो, जो आपकी डेस्टिनी में है भगवान की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड आ गया, ठीक है। फिर आपके पास में, वाओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स है। तो ऑब्वियसली ये वही इंसान है जो आपकी डेस्टिनी में आएंगे, प्यार में पड़ेंगे, फिर आप लोग शादी करोगे, एक अच्छा फ्यूचर बनाओगे, आपका एक घर होगा, बच्चे होंगे, एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाओगे आप, ठीक है। जिससे आप डेस्टाइंड हो उसके साथ में आपकी शादी होगी। और 10% लोग जिनको मैंने बताया फैमिली की तरफ से रिश्ता देखेंगे या जो भी, तो वो भी आपकी लव मैरिज में ही कन्वर्ट होगी। अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा, फिर आपकी शादी हो जाएगी। कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं, इट इज़ सेफ फॉर मी टू लव, मुझे प्यार करना चाहिए, ओपन होना चाहिए। बट काफ़ी सारे लोगों के लिए 90% जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट करी है, ये लव मैरिज खुद की पसंद से ही है। फिर आप फैमिली को भी बना लोगे, आपकी डेस्टिनी में है शादी, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली को भी बना लोगे, खुश हो जाएगी आपकी फैमिली में, आपका एक घर होगा, ओके। 4 ऑफ वैंड्स है। फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाओ, या मैंने बोला ही था, वाटर साइन हो सकते हैं, इमोशनल विड्रॉवल। देखो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको लग सकता है, अच्छा देखो कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी फैमिली विड्रॉ हो जाएगी, आपकी फैमिली बोलेगी मैंने हाथ जोड़े, हम नहीं इससे शादी करेंगे या जो भी है ना, वो चीज़ है। लेकिन आप मना लोगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे, उनके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे आपके फैमिली के, वो आप क्लियर कर लोगे, ये चीज़ है, ठीक है। वो आप क्लियर कर लोगे अपनी खुद की लाइट से, अपनी खुद के विजडम से आप क्लियर कर लोगे अपने फैमिली के जो डाउट्स हैं उनको, और अपनी शादी को आप खुद जो है वो करवाओगे मिल के। और जैसे ये है कि
अपने आप को प्रूव करना, तो आप अपने आप को साबित करोगे, ठीक है, तो आपकी शादी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि आप लोग, जैसे बताया मैंने, थोड़ा इंटरफेरेंस की वजह से बीच में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, शादी मुझे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, मुझे विड्रॉ, आप इमोशनल विड्रॉ फील करोगे कि नहीं मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, तो उसमें कोई डाउट वाली या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी लेकिन उससे बाहर निकल जाओगे, सो नो इशू, ठीक है। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी है। पहली बात तो जिन्होंने भी सिलेक्ट करी है, ऑल द बेस्ट आपकी लाइफ के लिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा हो, और अपने खुद के टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो, कौन सी आपको रीडिंग जो है वो चाहिए रहेगी। अच्छा, जैसे मैं बता रही थी 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, तो ये है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यार देखो बार बार पैसों को लेकर आ रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके बीच में जॉब का या पैसों का या स्टेटस का इशू जो है वो आएगा, जिसकी वजह से फैमिली या आसपास वाले लोग जो हैं प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, कन्फ्यूजन्स पैदा करेंगे, कहेंगे नहीं विड्रॉ कर लो, ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, ये चीज़ है। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप स्पिरिचुअल लेवल पे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होगे, स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होगे। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी सबको मनाने के लिए, ठीक है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फैमिली वाले विड्रॉ ही कर दें, मैंने सुनना ही नहीं, ये सब हो सकता है। लेकिन आपको साथ में मिलके पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपकी शादी होगी, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा। आप शादी बहुत ही हारमोनियसली कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि निकल ही गए कि नहीं हो नहीं सकता या विड्रॉ कर देना चाहिए, प्यार करना ही नहीं चाहिए था, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है अपनी तरफ से। और कुछ लोगों के लिए आपके ओके स्पिरिचुअल डिस्टेंस हो, स्पिरिचुअल रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, आपका रिलीजन अलग है, जिसकी वजह से आप खुद ही पहले कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं प्यार करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर हो जाएगा आपको और अल्टीमेटली शादी हो जाएगी आपकी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डिफरेंस हो सकता है पैसों का, स्टेटस का, फैमिली का, कास्ट का, लेकिन आपकी शादी डेस्टिनी में है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट और वेट करने की ज़रूरत है, आपको एक स्टेबल फ्यूचर मिलेगा एक दूसरे के साथ में। 6 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको 6 जो है वो दिखता होगा, 6 हार्मनी का नंबर है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी शादी हो जाएगी, पीसफुल शादी रहेगी आपकी, ठीक है। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ब्लू कलर की नेल पॉलिश सेलेक्ट करी है, देखते हैं आप लोगों की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सबसे पहले ऑरेकल कार्ड्स जो हैं आपके लिए चेक कर लेते हैं। आपके पास में है राइडर, ओके, जिससे भी शादी होगी ये इंसान बहुत ही अच्छा, आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है। सबसे पहली बात तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग रहते हो, या सिटी डिफरेंस हो या स्टेट डिफरेंस हो, कोई ना कोई डिस्टेंस आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा। इस इंसान को घूमना बहुत पसंद होगा, एडवेंचर बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना पसंद होगा, ठीक है, क्योंकि राइडर है यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकती है, रिच हो सकते हैं ये बहुत, जिससे आपकी शादी होगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। रोमांटिक हो सकते हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेना, रिस्क लेना, इनको पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो है वो कल्चर ही डिफरेंट हो, है ना, आप अलग अलग कल्चर से हो, आपको कोई बाहर का लड़का पसंद आ गया, अगर आप बाहर गए हो, डिस्टेंस में हो, तो ये सारा भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है। बट डिस्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, ट्रैवल यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, इसको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा आपके पार्टनर को। अब देख लेते हैं आगे क्या है। गार्डन, राइडर, गार्डन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ये जिससे भी आपकी शादी होगी, पहली बात तो आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, आप में प्यार होगा, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून का है और 1 नंबर सन का है, तो सन एंड मून टुगेदर सोलमेट होंगे आपके, जिससे आपकी शादी होगी। पर सबसे पहली बात जो है गार्डन, आपकी शादी जो है वो बहुत अच्छी होगी। इस इंसान का खुद का बिजनेस हो सकता है जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है, खुद का बिजनेस हो सकता है, ट्रैवल का, फ्लावर्स का, कुछ लोगों के लिए कपड़ों का, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन खुद का एक एम्पायर, खुद का एक बिजनेस हो सकता है इस इंसान का। बहुत अच्छा घर होगा जिससे आपकी शादी होगी, जहाँ पे हो सकता है गार्डन हो, आप लोग गार्डन में, पार्क में मिलते होगे, ऐसा भी हो सकता है, या आप मिलो, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि गार्डन है और राइडर, आप लोग हो सकता है आपको फ्लावर्स पसंद हो, इस इंसान को गार्डन, नेचर पसंद हो, इस इंसान को नेचर में जाना पसंद हो, घूमना पसंद हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं शो हो रही हैं। देख लेते हैं और ऑरेकल्स क्या बता रहे हैं। लिलीज, वाओ, प्रपोजल, ओके, आप में से किसी को फ्लावर्स बहुत पसंद होगा, ठीक है, या तो आपके पार्टनर को या आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। हो सकता है फ्लावर्स का काम हो, बुके वगैरह, गार्डन वगैरह, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स का काम हो, ये हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत सरप्राइज़ वाले होंगे, इनको सरप्राइज़ देना,
अपने प्यार को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, दूसरे को खुश रखना, ठीक है, वो इनको बहुत पसंद होगा। तो आगे देख लेते हैं की 33 मास्टर नंबर है। तो की है तो ऑब्वियसली की का मतलब ये होगा कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान जो है वो थोड़ा लॉक वगैरह का काम करते हो या ज्वेलरी से रिलेटेड इनका काम हो, बैंक हो सकते हैं क्योंकि उनके पास चाबी होती है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है वो रियल इस्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह का काम हो। हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और देख लेते हैं, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, डिसेप्शन। और देख लेते हैं आपके ऑरेकल्स में क्या आ रहा है, सेक्सुअलिटी, और फिर है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। देखो पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली ये लग रहा है कि जिससे भी आपकी शादी होगी, आपकी शादी होने से पहले आपका एक रिलेशनशिप या आप किसी को पसंद करते होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसेप्शन मिला, ठीक है, उस इंसान से जो पहले थे, जिस आपकी शादी होगी, लेकिन इनसे पहले जो भी आप जिसको पसंद करते थे या लाइक करते थे, ठीक है, उनसे आपको डिसेप्शन मिला प्यार में, ठीक है, आपको धोखा मिला प्यार के अंदर, जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल ही अपने आप को, मतलब आप बंद कर दोगे अपने आप को, ओपन नहीं कर पाओगे, बातचीत वगैरह जो है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं होगे उस टाइम पे, आपको धोखा मिला होगा उस टाइम पे, आप पहले ही फॉरगिव कर रहे होगे, हील कर रहे होगे अपने आप को, पास से बाहर निकल रहे होगे। और ये इंसान जो है ये बहुत ही रोमांटिक होंगे, अच्छे होंगे, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, खुशी बहार गार्डन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, इमोशनल प्रपोजल आपको करेंगे, इनको आपसे प्यार होगा, यही कि मतलब ओपन करेंगे आपके दिल के दरवाजे को, क्योंकि आपका दिल का दरवाज़ा बंद होगा काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि आप धोखा, डिसेप्शन आपको मिल चुका होगा। तो ये इंसान उसके बाद आपकी लाइफ में आएंगे जब आप फॉरगिव कर रहे होगे किसी एक रिलेशनशिप से, या जिसने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, उससे बाहर निकल रहे होगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और तब आपकी इनसे जो है वो शादी होगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं होगे अपने लाइफ में, ये इंसान आपको पॉजिटिव करेंगे, ये इंसान ओपन अप करेंगे आपको, ठीक है, कि आप बात कर सको, ओपन अप कर सको अपने आप को। तो ये चीज़ है, आप खुद पे ही डाउट करने लग जाओगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। आप खुद के ऊपर ही, अपनी खुद की पर्सनैलिटी पे भी आप डाउट करोगे, आपको लगेगा कि मैं खुद ही अच्छी नहीं दिखती या नहीं अच्छा दिखता या जो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, या हो सकता है आप फेक रिलेशनशिप से या फेक चीज़ों से बाहर निकलोगे जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। तो आप अपने आप को रीपेरेंट कर रहे होगे और ये इंसान आपको रीपेरेंट करेंगे, ये इंसान आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे दोबारा से, ये इंसान आपको खुद पे कॉन्फिडेंस जो है वो दिलवाएंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे इस इंसान को मिलोगे जब कहीं ना कहीं आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं तो दिखने में अच्छा नहीं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, या मे बी वेट वगैरह का प्रॉब्लम, आपको कुछ ना कुछ आपको अपने आप से जो है अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं ही अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको लगेगी। तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ये इंसान आपको खुद से प्यार करवाएंगे, रीपेरेंट करवाएंगे, ये इंसान आपको खुद से प्यार करवाएंगे, रीपेरेंट करवाएंगे, जैसे मैंने बोला, आपको पॉजिटिव करवाएंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी आपकी लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर है आपके पास में 6 ऑफ कप्स। वाओ, आप एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज बनाओगे, ये आपके सोलमेट होंगे, पास्ट लाइफ सोलमेट काफ़ी सारे लोगों के लिए। एक चीज़ तो ये आ गई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन हो सकता है। फिर आपके पास में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, या आपके पास में चॉइस होएगा, ठीक है, आपके पास में चॉइसेस होगी। अब देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मैं बताऊँ मोस्टली लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, या मोस्टली लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आप किसी धोखे से बाहर निकल रहे होगे, लव लाइफ आपके लव में अच्छा नहीं है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अरेंज मैरिज हो सकता है आपकी फैमिली वाले आपके ही फ्रेंड्स में से किसी को पसंद करें, आपका जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसी में से किसी को पसंद करें और आपकी मैरिज हो। लव कम अरेंज कह सकते हो, बट स्टिल फैमिली की तरफ से ये ज़्यादा है, क्योंकि आप तो हर्ट हो गए, तो आपकी लाइफ में डोर ओपन किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है, कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज है, जो एक डिसेप्शन से बाहर निकल रहे हैं, उनको किसी से प्यार होगा और उनके साथ में शादी होगी, बट ज़्यादातर ये अरेंज मैरिज यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आप एक अच्छी मेमोरीज बनाओगे एक दूसरे के साथ में, और ये इंसान बिल्कुल वैसे होंगे जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे, जैसा आप चाह रहे होगे, प्रेयर कर रहे होगे, मैनिफेस्ट कर रहे होगे अपनी लाइफ में, जैसा इंसान आपको चाहिए होगा, ये इंसान वैसे होंगे,
सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट होंगे आपके, ये जो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से प्यार भी करोगे, ठीक है, इमोशनली अटैच होगे, उसके बाद शादी होगी आपकी, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चॉइसेस होंगी आपके पास में, ऑब्वियसली चॉइसेस हैं, विच मीन्स कि आपके पास में जो है वो अरेंज मैरिज है, चॉइसेस अरेंज मैरिज वालों के पास होती हैं। तो आपके पास में चॉइस होगा, आपको एक इंसान ऐसा पसंद आएगा जो आपसे प्यार करेगा, आपको प्यार करना सिखाएगा, तब फिर आप राज़ी होगे, नहीं तो आप बिल्कुल क्लोज ऑफ होगे, आप शादी करना ही नहीं चाहोगे, ठीक है, क्योंकि आप किसी हर्ट से बाहर निकल रहे होगे। तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपके पास चॉइसेस होंगे, ठीक है, आप इंसान को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, आप बात मानोगे, आप बिल्कुल, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, मैं ओपन अप अब हो सकती हूँ या जो भी या हो सकता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है मुझे शो ज़्यादा हो रहा है। मोस्टली लोगों के लिए आप बिल्कुल सिंगल होगे, ठीक है, बिल्कुल सिंगल, अपने पैसों पे, करियर पे आपका ध्यान होगा, क्योंकि पहले ही आप हर्ट से निकल चुके होंगे, रीपेरेंट हील कर रहे होगे, क्लोज्ड ऑफ हो गए जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है फैमिली लेकर आए, पहले तो आप मानोगे ही नहीं, आप बोलोगे नहीं, झगड़ा करोगे, मैंने शादी नहीं करनी, जब आपके सामने चॉइसेस रखी जाएंगी, ये चीज़ है। लेकिन फिर ये इंसान आपको प्यार करना सिखाएंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर लेकर आएंगे, आपकी बातचीत होगी, आपको एक दूसरे से प्यार होगा, ठीक है, आप एक दूसरे को पसंद करोगे, और ये इंसान बिल्कुल वैसे होंगे जैसा कि आप चाह रहे हो। तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ से आपको रोकेंगे नहीं कि जॉब नहीं करनी या वगैरह वगैरह, आपकी खुद की एक इंडिपेंडेंट जो है वो पोजीशन होगी इस इंसान के साथ में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है ऑब्वियसली, ठीक है। कन्फ्यूजन्स में होंगे आप जिस टाइम ये इंसान आएंगे, आपको पता ही नहीं होगा शादी करनी है कि नहीं, ये चीज़ है। थोड़ा फाइनेंशियली अपने पे ध्यान दे रहे होगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको रिश्ते दिखा रही हो पहले ही, लेकिन एक इंसान ने पहले धोखा दे दिया आपको, ठीक है, जो सबसे पहला था। सेकंड वाला जो था, आपने बिल्कुल क्लोज ऑफ कर दिया कि नहीं मैंने शादी नहीं करनी। उसके बाद जब आप सिंगल थे, किसी को पसंद नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे चॉइस देखने से, तब आपके सामने एक और जो है वो प्रपोजल आया और आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर आपकी शादी हुई। तो ये जो है सेकंड पाइल का जो है ये स्टोरी है। तो अगर आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ सच, आपका जो यहाँ पे साइंस है वो रहेगा एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हो आप। ऑल द बेस्ट।